Conjugation in bacteria. Conjugations in bacteria इस प्रोसेस को सर्वप्रथम लेडरबर्ग तथा टैंटम ने 1946 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका पता लगाया था। यह सेक्सुअल प्रोसेस ई कोलाई बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो कि ह्यूमन के इंस्टेंटाइन में पाई जाती है। इसमें डोनर सेल्स और रेसिपिएंट सेल्स होती है, दो सेल्स होती है। डोनर बैक्टीरियल सेल को मेल सेल्स, मेल स्ट्रेंस, प्लस स्ट्रेंस, फर्टाइल सेल्स या एफ सेल भी कहते हैं। रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल को फीमेल स्ट्रेंड्स या एफ माइनस सेल्स भी कहेंगे। इसमें 2 बैक्टीरियल सेल्स होती है। इसमें बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए और ये एफ प्लाज्मिड। ये इसमें 2 सेल्स एक दूसरे के पास आकर अटैच होती है। अटैच होने के बाद में ये उनकी जहाँ से वो अटैच होती है उनकी सेल वॉल लाइसिस हो जाती है, जहाँ एक ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसे कंजुगेशंस ट्यूब्स कहते हैं। जो एक ट्यूब्स से जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र होगा। जो डोनर सेल्स होती है उसके पास एफ प्लाज्मिड फर्टाइल प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जो रेसिपिएंट सेल्स इसे एक्सेप्ट करती है। एफ प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफरेज एंजाइम्स और रिलेक्सोसोम्स एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो एफ प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक साइट से कट करके जो कंजुगेशन ट्यूब है उससे इस सेल्स में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे 2 सेल्स एफ डोनर और एफ डोनर में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल के पास आकर अटैच होती है। अटैच होने से इनकी जो सेल वॉल है वो लाइसिस हो जाएंगी और ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, इसे कंजुगेशन ट्यूब कहेंगे। इसके अंदर बैक्टीरियल सेल का डीएनए प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड रहेगा और इस सेल के पास भी खुद का डीएनए मटेरियल रहेगा। ये जो एफ प्लाज्मिड है इसे कट करके एक स्पेसिफिक साइट पे कट करके इस नलिका या ट्यूब के द्वारा इस सेल में इसका ट्रांसफरेज एंजाइम्स या रिलेक्सेस प्रोटीन के थ्रू होता है। डोनर सेल को एफ प्लस या फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहेंगे। जिसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसे डोनर सेल्स या एफ सेल कहेंगे, और जिसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड एब्सेंट रहेगा उसे रेसिपिएंट सेल्स या रिसेप्टर एफ माइनस कहते हैं। ये एफ प्लस डोनर सेल्स है, ये रेसिपिएंट्स एफ माइनस सेल्स है। इसके पास में इसका बैक्टीरियल डीएनए है और डोनर सेल के पास में बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ एफ प्लाज्मिड भी है। अब इस एफ प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक साइट पे एक स्ट्रैंड कट कर लेते हैं एक्सोन्यूक्लियस और रिलेक्सेस प्रोटीन के द्वारा, जिससे यह एफ माइनस रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र होने लगता है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो फिर यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड एफ प्लाज्मिड बना लेंगी, और जो यह डबल स्ट्रैंडेड एफ प्लाज्मिड था यह रेप्लिकेट होकर डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड बना लेगा। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एफ प्लाज्मिड है यह डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन के द्वारा।
फिर डबल से ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि दोनों एप डोनर और एप डोनर कहलाएंगी, जिसमें दोनों के पास बैक्टीरियल डीएनए और एप प्लाज्मिड्स। इसमें रेसिपिएंट सेल के सेल भी एप प्लाज्मिड या डोनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिससे हमें उसकी कॉपी प्राप्त हो जाएंगी। यह प्रोसेस कंजुगेशंस इन बैक्टीरिया कहलाएंगी। इस सेल का जेनेटिक मटेरियल इस सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र होने के बाद में ये दोनों एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी और इसका जेनेटिक मटेरियल इस सेल्स में चला जाएगा। अलग होने के बाद में ये दोनों एक अलग अलग सेल्स बनाएंगी, जो कि डोनर सेल्स कहलाएंगी।